कल लगे ना उन्हें वो जा करे घर का मुझे लोन पहले कर रहा झुकना पड़ेगा। पैरों के तो जान वो खून पीना छोड़ दो। पैरों के तो जान वो खून पीना छोड़ दो। पैरों के तो जान वो खून पीना छोड़ दो। हम क्या कहते हैं इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। क्योंकि कल से हमारा भाई शहीद हुआ तो एडीसी साहब और टाइम नहीं लगा ऑफिस से हमारे लोगों के बीच पहुंचने के लिए। बड़ा दुख से कहना पड़ता है आज प्रशासन रात के समय से पूरी रात क्यों बैठा रहा है। तहसीलदार और एसएचओ निशाना हमारे साथ रहे। प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी हमारे बीच क्यों नहीं आया। और हम चाहते हैं इनको सबको खुशी भी आ रही है। इनको सबको खुशी भी आ रही है। इंसान की कोई कदर नहीं है। ब्रिगेड जाना आधे घंटे का रास्ता नहीं, आपको यकीन आएगा आप यहाँ पे बैठ जाना। वो 11 देखिए किस तरह से लोगों ने बस स्टैंड जो है रोड जाम की हुई है। हम आपको बता दें इसके माध्यम से ये जो लाइव तस्वीरें हैं नौशहरा जिला राजौरी जो है इसका डेथ हो जाती है मेंस लगने के कारण। तो पहले तो बड़े दुख से कहना पड़ता है आर्मी मानती नहीं थी, तो बाद में जाकर इंडियन आर्मी जो है वो मानी कि ये हमारा ऑन ड्यूटी था वहाँ पे। मतलब ये पोर्टर ऑन ड्यूटी होते हैं। ये तो आपको पता है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ऑन ड्यूटी पर होती है। और उसके बाद जो है जो डिस्कस होती है आज जो पोर्टर की ज़िंदगी है वो हम चाहते हैं एक फौज की तरह होती है। मतलब आपके लोग क्या चाहते हैं, मतलब क्या डिमांड क्या है? हमारी एक ही डिमांड है उस परिवार को इंसाफ मिले, शहीद का दर्जा मिले, राइट मिले। जितना भी उसका ये लोगों ने डिमांड रखी है। जो भी पोर्टर हमारे बॉर्डर पे आगे भी हमारे डीन के अंदर हुआ था, भवानी के अंदर हुआ था, ऐसे हादसे होते आ रहे हैं। विश्वास लोगों का उठ चुका है प्रशासन से, क्योंकि ये जो वादा करते हैं उस पर खरे नहीं उतरते। अगर सरकार ये फैसला नहीं मानती, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मानती तो क्या किया जाएगा? तो हमारे साथ मौजूद थे, आपने देखा अगर प्रशासन नहीं मानता तो हम रोड बंद रखेंगे। और हम प्रशासन से ये प्रार्थना करते हैं ये लोगों को गुस्से को और ना उकसाएं। अगर गुस्से से लोग बाहर आ गए तो हाईवे तक जाम कर सकते हैं। आने वाले मिनट में हाईवे जाम भी हो सकता है। क्योंकि ये आए दिन हमारे जो पोर्टर हैं ये सेना के साथ शाना बशाना रहते हैं। हम पूरे बॉर्डर के लोग हैं। जितना भी जो हमारा कठुआ से लेकर सुंदरबनी हो गया, नौशहरा सेक्टर है, पूरे पुंछ तक जितने भी लोग हैं हम बॉर्डर के लोग हैं। और पोर्टर के आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। और इंडियन आर्मी हमारे लिए दिन रात काम करती है। और हम मिलके जो बॉर्डर का जो पोर्टर हैं वो भी वहाँ पे काम करते हैं, अपनी दिहाड़ी मजदूरी वगैरह भी कमाते हैं उसी से। मैं आपको बता दूं कि ये 2018 में मेरी पंचायत में एक बहुत राजी पोर्टर थे, उनकी डेथ फॉरवर्ड पोस्टों पर बिल्कुल बॉर्डर पे LOC के ऊपर हुई थी। तो हमने स्ट्रगल की थी। यहाँ पे ये जो बस स्टैंड हमारा नौशहरा है, यहाँ हमने धरना दिया और यहाँ पे हमारे साथ लोगों ने प्रोटेस्ट किया इंसाफ के लिए। और वो इंसाफ आप लोगों ने भी पूरी मदद की, सब लोगों ने मदद करके उस परिवार को मदद मिली। सरकार की जो आर्मी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आर्मी की तरफ से इनको कम से कम 15 लाख रुपया मिला था और DC साहब ने 6 लाख रुपया दिया था। और उसके बाद ब्रिगेड की तरफ से भी उगराई करके दी गई थी और जुनूड की तरफ से कम 30 लाख के करीब हम लोग पहुंच गए थे। लेकिन एक परिवार का हिस्सा ये पोर्टर तब तक था
जब तक वो एक लेबर का आदमी था, जो सरकार की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक जो उनको सैलरी मिलती थी वो चलता था। लेकिन इसको मैं चाहता हूं कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एलओसी के ऊपर आर्मी ने आपने देखा कि आर्मी ने भी, मुझे कुछ लोग बता रहे थे जहां कि आर्मी ने भी लिख के दिया कि मान लिया कि ये पोर्टर हमारा था और बॉर्डर पे इसका ड्यूटी के दौरान इसकी डेथ हुई है। तो मैं कहता हूं कि इनको भी, जो राकेश कुमार है, एज अभी इसकी 25 साल है, राजेश कुमार है, जो शेर मकड़ी का जो रहने वाला है, सरिया का जो लड़का रहने वाला है, इनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। इनको भी एक घर में नौकरी मिलनी चाहिए और जो भी इनका जो सरकार की तरफ से जो चीज़ें हैं वो मिलनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक और भी चीज़ क्लियर करता हूँ, मैं ये चीज़ किसी को मालूम नहीं है, आपको पता, मैं हर दिन सेक्रेटरीट के चक्कर काटता हूँ, हर दिन डीसी ऑफिस के चक्कर काटता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर निकाला था, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर निकाला था कि किसी को नौकरी नहीं मिलेगी और किसी को जो पैसा है वो नहीं मिलेगा। वो लेटर आज भी डीसी दफ्तर पड़ा हुआ है। लेकिन जब तक हमारे लोग, ये बॉर्डर के लोग हैं, हम एक तो पाकिस्तान की शेलिंग झेलते हैं बॉर्डर के लोग, और दूसरा हमारे जो पोर्टर है वो पोर्टर दिहाड़ी मजदूरी लगाकर अपने घर का जो गुजारा है वो करते हैं। इनको नौकरी, चूल्हा वहीं से ही जलता है, इनको नौकरी मिलनी चाहिए। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और एलजी सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन का जो लेटर डीसी दफ्तर आज भी पड़ा हुआ है, मैं फाइल नंबर भी बता सकता हूँ, उसमें पड़ा हुआ है। उसमें सरकार ने कहा कि कोई नौकरी नहीं दी जाएगी और कोई इनको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और माननीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे लोगों को जिनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं बचा, अगर वो वही है जो कमा के लाता था, तो अब दूसरे बंदे को वहाँ के उनके घर को चलाने के लिए उनको नौकरी मिले और जो उनको पैसा है वो मिलना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारे डींग में जो पोर्टर बोधराज जी थे, जिनकी डेथ हुई थी 2018 में, ये उनका बेटा है, उन्हीं पे डिपेंड था, उन्हीं के ऊपर ये डिपेंड था और जो वो कमा के लाते थे उसी पे ये गुजारा करता था। 2018 से लेकर आज 5 साल हो गए, तब से मैं आज तक घूम रहा हूँ और इसकी SRO 43 की जो फाइलें हैं वो लेके घूम रहा हूँ। आप देखते हैं, कभी सेक्रेटरीट में भागता हूँ और कभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास भागता हूँ। इन लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। इसका अब ये देखिए, इसका अभी भी लेटर GAD डिपार्टमेंट में गया है, इसका लेटर का जवाब गया है, लेकिन गोलमोल जवाब है। ये हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पहले बहुत वादे करती है, डीसी साहब ने कहा था कि हम इधर ही नौकरी देंगे, लेकिन 5 साल हो गए घूमते, इनको कौन इंसाफ देगा? ये जो आज पोर्टर की डेथ हुई है, इनको कौन इंसाफ देगा? और इनका ये देखिए, हमने नौकरी के लिए अप्लाई किया था, ये कहते हैं कि आपने 1 साल के अंदर अप्लाई नहीं किया, हमने उसी टाइम अप्लाई कर दिया था। मैं खुद घूम कर एक डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके ऐसे लोगों की मदद करने के लिए हम सामने आए, और सभी लोगों को मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील करता हूं कि हम ये यहाँ पे कोई सियासत या लीडरशिप नहीं चलाएं, हमें एक गरीब के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें और उनके लिए सरकार से मांग करें कि उनके परिवार का चूल्हा जल। घात हमारे साथ हुआ, जिस कारण आज हमें किसी पे भरोसा नहीं है, और आज इस जो नौजवान की जान गई है इसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से 2 ही डिमांडें हैं, जो कि एक अंडर रूलिंग के अंडर है, और जो उसका 1 टाइम सेटलमेंट है, उसका जो कंपनसेशन बनता है वो ऑन द स्पॉट आर्मी जो है यहाँ पे अनाउंस करे। और दूसरा, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन माननीय डीसी साहब और एलजी साहब प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि उस परिवार के एक मेंबर को ऑन द स्पॉट नौकरी दी जाए, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। हर जगह कोई इंसिडेंट अगर ऐसा वैसा होता है तो वहाँ ये नौकरी दी जाती है और यहाँ पे भी देनी पड़ेगी। हमारी 2 ही डिमांडें हैं। हम कोई प्रशासन के खिलाफ या किसी के खिलाफ कोई ऐसी जद्दोजहद करके राजी नहीं है। हम अमन पसंद लोग हैं। हमारी 2 ही डिमांडें हैं। और उस परिवार, वो गरीब परिवार है, 2.5 साल का वो बच्चा है, जिस बच्चे के लिए ये सारा समाज जो है ये लड़ाई लड़ रहा है। और हम आपके माध्यम से प्रशासन को ये बताना चाहते हैं, बिना ये 2 डिमांडें मनाए हुए बिना हम यहाँ से उठने वाले नहीं। हमारा प्रशासन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का इनका योगदान बहुत बड़ा रहा, और हम लगभग 4 बजे यहाँ से पुलिस और हमारे तहसीलदार साहब यहाँ से गए। उसमें हमने एक डिमांड रखी थी कि पोर्टर को एक्सेप्ट करे कि ये ऑन ड्यूटी था और एक्टिव ड्यूटी था, ये उन्होंने, आर्मी वालों ने मान लिया है। उसके बाद हमारी जो बॉर्डर एरिया के जितने भी ये लोग हैं, इनकी एक डिमांड है कि जो आर्मी है उसने पोर्टर को हायर किया, 10 साल इसने सर्विस की,
उसका ये क्या करना चाहते हैं कि 34 साल उस राजेश कुमार सन ऑफ सेठी राम है, जो लड़का यहाँ शहीद हुआ है, उसकी उम्र है, और उसकी 24 साल उसके बचते हैं। हमने एक मैन जो डिमांड रखी है, हमारी एक ही आर्मी से डिमांड है कि आर्मी क्या कंपनसेशन करती है उसको, 24 साल जो उसके बचते हैं वो पोर्टर की उसको पे दी जाए, और कम से कम 1 करोड़ का जो है वन टाइम सेटलमेंट मुआवजा उसको दिया जाए। दूसरा हमारा एक स्टैंड जो हमारे तमाम लोगों ने जो मीटिंग में हमारी कमेटी ने पास किया, वो ये है कि हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उस पर क्या स्टैंड लेती है, वो वन टाइम सेटलमेंट क्या करना चाहती है इनको। और तीसरी बात हमारी उसके साथ जुड़ती है कि अगर ये आर्मी का पोर्टर था, इसने 10 साल इसने अपनी सर्विस आर्मी को दी, और उसके बाद इसके फादर ने पूरा जीवन वहां पर दिया, इसके दादा ने वहां पूरा जीवन दिया। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आर्मी के साथ हमारे बॉर्डर के लोग वहां से उठकर हमारे सेफ साइड आ जाते हैं, तो हमारे गरू की भी जो रखवाली है वो आर्मी को और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को करनी पड़ेगी। क्योंकि लोगों को आज आर्मी से यहाँ तक पर हो गया है कि जब कोई मरता है तो उसको यहाँ फेंका जाता है। अगर हम लोग पीछे ना आते तो आर्मी के लोग हैं जो यहाँ गाड़ी से उठा के पुलिस के गले में डाल के जा रहे थे ये डेड बॉडी। और जब हम आए तो हमने बोला क्या बात है, तो यहाँ के जो मेजर साहब थे उनका ये रिस्पॉन्स आती कि हमको मिला है ये मरा हुआ। ये मरा हुआ नहीं मिला, इसको मारा गया है। 6 बजे का उन्होंने दिया कि ये 6 तारीख को ये आर्मी का पोर्टर है जो हमारे अंडर आया। उसके बाद उन्होंने खुद डेड बॉडी यहाँ पर दी। उसके लिए हमारी सरकार से एलजी जो हमारी गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर, एलजी प्रशासन है, इनसे भी और केंद्र सरकार से खास करके मैं डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ये कहना चाहूँगा कि ये भी 429 के SRO 429 और आर्टिकल 309 के तहत होना चाहिए, और पुलिस को इसकी जो FIR 173 के तहत करनी चाहिए, ताकि इनको वन टाइम सेटलमेंट के साथ साथ इनके घर का जो मेंबर है 429 में लगे और वो एम्प्लॉय हो। क्योंकि यही एक सिंगल मेंबर था जो पूरे घर को चलाता था, और इतनी गरीब फैमिली है, और बॉर्डर का वो सटा इलाका है जहाँ पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोनों सीमाएं जो मिलती हैं, और आए दिनों हमारे पर ये जो अत्याचार होते रहते हैं, इसके लिए हमारी ये रही।